पंचभिरेव च होयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवन्दितदिव्यरूपम् भुक्तं च मौक्तं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणाम्। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहायै सदायै नित्यमेव नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सबसे पहले हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और उसके बाद 6 बजे तक के लिए हम मिलकर के कथा गंगा में स्नान करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से और आपको बता दिया है, मनन करो, भावना ऐसी बनाओ अपनी कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इस भावना से जो भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सफल है, आपकी भक्ति सफल है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। आइए इस भावना को लेकर के भगवत नाम संकीर्तन में आप हृदय की गहराई से बोलिए। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
जपते हैं, राधे कृष्ण राधे जो जपते हैं, भव सागर पार उतरते हैं वो, भव सागर पार उतरते हैं। राधा वल्लभ श्याम दयालो दया करो, राधा वल्लभ श्याम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा पूजन वंदन करो मैं तेरा, पूजन वंदन करो तेरा, नित उठ ध्यान लगाओ तेरा, नित उठ ध्यान लगाओ तेरा। पूर्ण हो सब काम दयालो दया करो, पूर्ण हो सबका दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया ओ साधु संत के संगत देना, साधु संत की संगत देना, गुरु चरणन के संगत देना, गुरु चरण की संगत देना। अपना बना लो घनश्याम दयालो दया करो, अपना बना लो घनश्याम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मन मंदिर के ज्योति जला दो, मन मंदिर के ज्योति जला दो, एक रूप अपना दिखला दो, एक रूप अपना दिखला दो। राधा के प्रिय श्याम दयालो दया करो, राधा के प्रिय श्याम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया ओ कृष्ण नाम तो वरदाता है, कृष्ण नाम को वरदाता है, भोग मोक्ष का फलदाता है, भोग मोक्ष का वरदाता है। प्रणत कल्प तरुणाम दयालो दया करो, प्रणत कल्प तरुणाम मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालो दया करो। राधे कृष्ण राधे जो जपते हैं, हरे कृष्ण राधे जो जपते हैं, उनके मन मंदिर बसते हैं, उनके मन मंदिर बसते हैं। सबके प्राणाधार दयालो दया करो, सबके प्राणाधार दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। दादा
भावपुरी महाराज दयालो दया करो भावपुरी महाराज दया करो नारायणपुरी महाराज दयालो दया करो नारायणपुरी महाराज दयालो दया करो जय जय दुर्गा माँ दयालो दया करो जय जय दुर्गा माँ दयालो दया करो इष्ट देव भगवान दयालो दया करो इष्ट देव भगवान करो पितृदेव भगवान दयालो दया करो पितृदेव जय जय गौ माता दयालो दया करो जय जय गौ माता दयालो दया करो यज्ञेश्वर भगवान दयालो दया करो यज्ञेश्वर भगवान दयालो दया करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो पितृदेव भगवान दयालो दया करो पितृदेव भगवान करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तुम सदा तेरा नाम दयालो दया करो जो बोले सो निर्भया जय जय श्री राधे श्याम हरे ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर मुरली मनोहर राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण परम पुनीत ग्रंथ है। ग्रंथस्थित समग्र आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्राहा वर्ग एवं समस्त क्षेत्रे पूर्वज वर्ग हम सबके रक्षक भगवान दादा खेड़ा जी महाराज धर्म स्वरूप नंदी जी महाराज सिद्धेश्वर महादेव भावपुरी जी महाराज हम सबके आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मलीन पूज्य चरण श्री श्री नारायण पुरी जी महाराज एवं उनके समस्त शिष्य मंडली माँ दुर्गा पाथरी माता हाटकेश्वर महादेव भगवान मार्कंडेय जी खाटू श्याम जी महाराज एवं समस्त क्षेत्रीय दिव्य विभूति वर्ग एवं सिद्ध साधक समाधि वर्ग इस पावन यज्ञ के संरक्षक एवं यज्ञ दृष्टा श्री दिनेश कौशिक जी महाराज
और इस पावन यज्ञ के जो आचार्य हैं ऐसे हमारे विद्वत वरेण्य करुणाचार्य जी और इनके साथ सहयोग दे रहे हैं श्री सोहनलाल शास्त्री जी। और भागवत जी के मूल पाठ में जो यहाँ पर वर्णित है ऐसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पधारे वेद व्याकरणाचार्य नारायण आचार्य जी और इनके साथ में जो हैं यहाँ पर हमारे योगाचार्य आशीष शास्त्री जी और साथ में देवभूमि उत्तराखंड से पधारे हमारे देवी माता राजराजेश्वरी कुटटी माता के पुजारी जी, दादा खेड़ा मंदिर के पुजारी श्री अनिल शर्मा जी और यहाँ पर जो तबला वादन के द्वारा सबको आनंद का दान कर रहे हैं ऐसे हमारे श्रीमान श्री बलराम शास्त्री जी और जो जिनके वाणी में सदा सर्वदा माँ शारदा नृत्य करते हैं ऐसे ओजस्वी वाणी के धनी भजन सम्राट हमारे राजवीर प्रजापति जी एवं उनके सुपुत्र। यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं टेंट से साउंड लाइट फोटोग्राफी एवं स्वच्छता को लेकर के और इस पावन यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो आर्थिक सहयोग दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग के लिए जो प्रयासित हैं प्रयास में लगे हुए हैं ऐसे सभी दादा खेड़ा महाराज के भक्तजन और जहाँ पर हमारा आवास है ऐसे हमारे सम्मान्य शास्त्री जी महाराज, धर्मनगरी कुराना की समस्त ग्राम नगर निवासी जनता जनार्दन, कथा गंगा में सम्मिलित हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं बच्चों और मधुर वाणी में जो यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं कथा में ऐसे हमारे परम सम्मान्य श्रीमान श्री राकेश सुरेश जी और कथा गंगा में आए हुए आप सभी आदर सत्कार के योग्य हमारे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों और बच्चों, दादा खेड़ा में कथा गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आप सभी भक्तों का, आप सभी कथा प्रेमियों का दादा खेड़ा में बहुत बहुत स्वागत है और व्यासपीठ का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी अपने हृदय की गहराई से प्रेम से और जोर से बोलेंगे नमो नारायण, ओम नमो, ओम नमो नारायण। नमो नारायण बोलते समय किसकी याद आ रहे हैं आपको बताइए, किसकी याद आ रही है? गुरु महाराज की याद आ रही है। कौन से गुरु महाराज की याद आ रही है? बोली नारायणपुरी जी महाराज की। ओम नमो नारायण, ओम नमो, ओम नमो। तो कथा भगवान की है, ये कथा संसार की नहीं है और न संसारियों की है। भगवान की कथा में केवल और केवल भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये कोई मनोरंजन नहीं है कि हम कथा में नाचें, हम कथा में हंसें और हंसाएं। ये कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य है कि हमें ज्ञान हो। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वही तो ज्ञानी है। और ध्यान रखना मेरी माताओं, ज्ञान बचाता है
संकट काल में ज्ञान हमारी रक्षा करता है। हर प्राणी के अंदर में ज्ञान है, लेकिन सोया पड़ा हुआ है। कथा की जो आवाज है उस सोए हुए ज्ञान को वो आवाज जगाती है, जागृत करते हैं। जब ज्ञान जागृत हो जाता है तब जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तब जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। बुरा मत मानो, हम केवल इतना ही समझते हैं कि ये जीवन जो मिला हुआ है ये खाने के लिए मिला हुआ है, सोने के लिए मिला हुआ है और बच्चों को जन्म देने के लिए मिला हुआ है। मिला हुआ तो है, लेकिन और भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम के लिए ये जीवन मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? मानव तन किसके लिए मिला हुआ है? मानव को नर तन मिला है भगवत भक्ति के लिए। मानव को नर तन मिला है भगवत भक्ति के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिन्होंने कल 2 कापियां दी हमारे कमरे में, वो अपनी कापियां ले लें इस महामंत्र की। और जिन्होंने कापियां नहीं अभी जमा की वो आज कर सकते हैं, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा का पूर्ण दिवस है। आज यदि चूक गए तो फिर आप रह गए। इसलिए क्या करना है, जिनकी कापी अभी तक नहीं आई हरे राम हरे कृष्ण लेखन की, वो आज कापी शाम तक भी कापी जमा कर देंगे तो सुबह हम भंडारे वाले दिन आपको दें, क्योंकि हम भंडारे में यही हैं। लाभ होगा, बहुत लाभ होगा आपको इस मंत्र लेखन से, बड़ा लाभ होगा। अब सबको लिखना है, ये नहीं कि सयानी ही लिख सकते हैं, बच्चे भी लिख सकते हैं, हमारे बेटा बहू भी लिख सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कोई भी लिख सकता है इस मंत्र को। कापी तो एक ही रखनी है, कापी भर जाए तो दूसरे कापी शुरू कर देंगे। उस कापी में जितने मंत्र हैं उतने ऐड कर लो आगे वाली कापी में, ताकि आपको पता चले कि पहली वाली कापी में कितने मंत्र हैं। इस तरह से आपने 1.25 लाख मंत्र लिखने हैं। जब से लिखना शुरू करोगे तब से इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन और घर परिवार में पड़ना शुरू हो जाएगा। ये व्यासपीठ की गारंटी है आपके लिए, करके देखिए। तो मनुष्य को, जीव को जो मानव तन मिला हुआ है, ये किस चीज के लिए मिला हुआ है? तो भागवत जी के अंदर में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, हे प्यारे उद्धव,
मानवश्यतु देहोऽयं क्षुद्रकामायनेष्यति ज्ञानाय तपसा चैव प्रेत्यानन्तसुखाय च। महाराज जी, एक मानव जीवन भजन के लिए मिला हुआ है। खाना सोना और बच्चों को जन्म देना ये तो पशुओं में भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके भाग्य में औलाद होगी तो जरूर होगी, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। जिनकी नहीं है उनका प्रारब्ध ही ऐसा है कि नहीं। खाते भी पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मानव को जो नर तन मिला हुआ है ये मोक्ष के लिए मिला हुआ है। जीते जी हमारी मुक्ति हो जाए। हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे हमारा श्राद्ध करेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। मुक्ति किससे होती है? अपने सत्कर्मों से होती है। भगवत भजन से मुक्ति मिलती है। भगवान का भजन करना, और भगवान का भजन करने के लिए ये नहीं कि आपको चोला पहनना पड़ेगा, कोई महात्मा बनने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान का भजन करने के लिए आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आप भगवान का सुमिरन में रहो, सुमिरन करो, अपना काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बहुत सरल उपाय है, सरल साधन है। क्या? काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ये सूत्र हैं, ध्यान रखो इनका। हम सोचते हम नाये नहीं अभी, कैसे भजन करें? कौन कह रहा है कि तुम नाये नहीं तो भजन ना करो? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचि। चाहे आप पावन अवस्था में है चाहे अपावन अवस्था में, स्मरण मत छोड़ो। अंदर से स्मरण चलता रहिए। नहाने से पहले भी स्मरण चलता रहे, नहाते समय भी स्मरण चलता रहे, नहाने के बाद भी स्मरण चलता रहे। भगवान को महाराज जी भूलो नहीं। ये है कहने का उद्देश्य व्यासपीठ का कि भगवान को भूलो नहीं। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। भगवान का नाम भुलाने का के लायक नहीं है। तो कैसे भगवान का नाम न भूले, इसके लिए कथा की जरूरत पड़ती है। कैसे ये भाव हमारे अंदर दृढ़ हो, तो इन कथाओं को सुनने से हमारा मन दृढ़ हो जाता है। हमने भगवान को नहीं भूलना है। कल तक आपने कथा सुनी रुक्मिणी विवाह तक की। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, लेकिन राधा जी का विवाह का वर्णन भागवत में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि राधा जो है भगवान के आत्मा है। राधा जी कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ऐसी तपस्या राधा जी ने की है कि भगवान की वो आत्मा बन गई है। इसलिए राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा। इसलिए राधा का वर्णन भागवत जी में नहीं आया। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भस्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मण
कालिंदी मित्र विंध्याचा चैत्यष्टोत्पट महास्त्रिया। ये 8 पटरानियां और भी थी भगवान। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्या, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, यमुना जी, मित्रविंदा, ये 8 पटरानियां भगवान के थी। ये 8 विवाह भगवान के हुए। एक समय की बात है, भौमासुर नाम का बहुत बड़ा दुष्ट राजा था। उसने क्या किया कि कुमारी कन्याओं का अपहरण किया। जितने भी नगर में कुमारियां थी, अविवाहिता कन्याएं थी, उन सब का अपहरण कर दिया। इतनी दुष्टता थी उसके अंदर। अपहरण किया तो जेल में उनको बंद कर दिया कि जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तब मैं सामूहिक विवाह करूंगा इनके साथ में, अब मैं इनके साथ में विवाह करूंगा। ऐसे दुष्टता थी। वो कुंवारी कन्या जो है जेल घर के अंदर में केवल और केवल भगवान के इंतजारी में है। हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे दुख भंजक प्रभु, यदि आपका नाम दुख भंजक है तो हमारे दुखों को दूर करो। और इस दुष्ट राजा ने जो हमारा अपहरण किया है और हमें जेल घर के अंदर में बंदी बनाए हुए हैं, प्रभु इसका नाश करो। तो जब भगवान ने अवतार लिया तो देवर्षि नारद जी ने ये भगवान से ये शिकायत कर दी भौमासुर की कि महाराज ऐसा दुष्ट भौमासुर नाम का राजा है, उसने 16,100 की संख्या में कन्याओं का, कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके अपने जेल घर के अंदर में बंदी बनाया हुआ है। इसलिए प्रभु उन कन्याओं की यही व्रत है कि हे प्रभु, आपने अवतार ले लिया, आप आओ इस दुष्ट का उद्धार करके जेल घर से हमें मुक्त करो। भगवान गए, दुष्ट राजा भौमासुर का उद्धार किया। जेल घर के अंदर में जैसे गए, जेल घर का दरवाजा खोला तो 16,100 कन्याएं वहां पर बंदी बना के रखी हुई है दुष्ट राजा भौमासुर। भगवान ने उन सबको जेल से मुक्त किया और कहा जाओ अपने अपने घर। उन्होंने कहा कि इस दुष्ट ने तो हमें बहुत छोटी अवस्था में ही हमारा अपहरण करके हमें यहाँ लाए, हमें याद ही नहीं हमारा घर कहाँ है, हमारे माता पिता कौन है, हमें इस चीज का अब कोई ध्यान है ही नहीं है। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? उन 16,100 कन्याओं ने कहा हमें अपना बना लो हे माधव, हमें अपना बना लो हे माधव, चरण हमें लगा लो हे माधव, चरण हमें लगा दो हे माधव। बोले महाराज हमारी उम्र भी बड़ी हो गई है, हमें अपने घर माता पिता का ध्यान नहीं है, हमने विवाह तो करना ही है, हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ विवाह करें, आप हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान का ऐसी इच्छा है तो जो इच्छा करे हाओ मन माही, जो इच्छा करे हाओ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। कितने बड़भागी थे वो
जिनके साथ में भगवान ने विवाह किया है उन्होंने भगवान को अपना पति बनाया है। अरे महाराज संशय मत करो, वो 16,108 के पति तो है ही हैं, वो तो आप हम सबके पति हैं भगवान तो। श्रीयापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति दयापति जगतिशांधकवृष्ण सात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पति। भगवान किसके पति नहीं है? वो तो पुरुषों के भी पति हैं, माताओं के भी पति हैं, कुंवारी कन्याओं के माता बहनों के भी पति हैं, बेटियों के भी पति हैं, पेड़ पौधों के भी पति हैं, पशु पक्षियों के भी पति हैं, कीड़े मकोड़ों के भी पति हैं। वो तो 16,108 के पति क्या महाराज, वो तो अखिल ब्रह्मांड के पति हैं, यानी रक्षा करने वाले हैं। तो वो अखिल ब्रह्मांड के पिता भी हैं, यानी सबका पालन करने वाले भी हैं। प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो। कितना विशाल यदुवंश था महाराज। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं भगवान के, एक कन्या हुई है। 16,108 गुणा गया 10, कितने पुत्र थे भगवान के? 16,108 जब उनकी पत्नियां थी और प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए तो पुत्रों की संख्या कितनी हुई? 16,108 गुणा गया 10 बराबर 1 0 आगे बढ़ा दो और उत्तर आ गया। 16,108 के बाद 1 0 और बढ़ा दो, काउंटिंग करके आप उत्तर आ जाएगा। क्या नाम उनका जो फटाफट उत्तर दे देते हैं? आगे जी होते नहीं यहाँ तो फट उत्तर दे देते, लेकिन आप यूँ जेब में देख रहे हैं, कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, नहीं तो हम उत्तर दे देते हैं। कैलकुलेटर की इंतजार ही कर रहे हो। उनको कहो 16,108 गुणा गया 10 महावीर जी को, तो उत्तर कहता वो फट बोल दे। 95 into 20 बराबर वो फट कर देंगे। इतना ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है हमारा। 16,108 गुणा गया 10 बराबर कितना होता? इतने भगवान के पुत्र थे। इतना विशाल यदुवंश था, इतना विशाल यदुवंश था भगवान का। तीसरा को क्या सहस्राणाम 88 शतानि च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणाम इति श्रुतम्। 3,88 लाख गुरुजी थे बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले। 3,88 लाख और एक गुरुजी 100 बच्चों को पढ़ाते थे। तो 3,88 लाख गुणा गया 100 कितना होता है? 2 0 और बढ़ा दो, इसके आगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, आपको अभ्यास ही नहीं। पट्टे पहाड़ी कम से कम आपको 20 तक तो आनी चाहिए। लेकिन जब आपका अभ्यास नहीं है तो आपका जो नर्सरी में पढ़ रहा बच्चा, जो आपके बच्चे को होमवर्क मिला है मैडम से कि 1 + 1 बराबर, इसको आपके बच्चे ने होमवर्क करना है कि 1 + 1
आगे कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन उस 2 को निकालने के लिए भी आप कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे कि 1 + 1। यदि अभ्यास नहीं है आपका, अभ्यास करो। ये जो पट्टे पहाड़े हैं इनको डेली पढ़ो। एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में थे देवचंद सिंह राणा जी, वो भी ऐसे थे, उनको 100 तक पहाड़े आते थे, उनको 100 तक पहाड़े याद थे। कहीं से भी उनको पूछा जाए तो उसी वक्त उत्तर दे देते थे। और आपको इतना ही नहीं है कि 17 गुणा गया 9, 17 में भी कितना होता है, इसके लिए भी